जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज जो है हमारा डू और डाई उसके नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, गांधी जी ने भी अंत में बोल दिया था कि भाई करो या मरो। तो पीवाईक्यू सबको मालूम है, एनालिसिस सब बताते हैं, पीवाईक्यू करो। कैसे करना है कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है यहाँ पे एक स्पेक्टेटर के रूप में नहीं, ठीक है, व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, प्लेयर बन के फ्रॉम पैसिव लर्नर टू एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरफ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है सेट ए का, और आपको खुद से सॉल्व करना है, और फिर जो है इस वीडियो को देखना है। तो आपका ऑब्जर्वर व्यूज से आप कहीं ना कहीं स्पेक्टेटर के दर्शक दीर्घा में नहीं रहोगे, आप कहीं ना कहीं गेम को खेलते हुए आप रूल को समझोगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा फ्लैक्सी स्कीम से रिलेटेड है, जननी सुरक्षा योजना के बारे में। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना के बारे में कह रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो कह रहा है कि इट इज ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की ये बात कर रहा है, जो कि गलत है। ये किस चीज़ का है, हमारा NRHM। ठीक है, ये हमारा स्टेट का नहीं, सेंट्रल का है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मोस्टली जो देता है वो सही देता है, टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टालिटी एमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद से इसका एम, ऑब्जेक्टिव और एम जो है मोस्टली चांसेस होते हैं उसके सही होने के, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट करना और एमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, बिल्कुल सही है। ठीक है, और 2025 में आपको याद होगा उसमें फर्टिलिटी के बारे में जो है उसका डिफिनीशन ही पूछ लिया था। ठीक है, कि वुमेन जो है एक अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने जो है चाइल्ड्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव में कह रहा है उस इट्स ऑब्जेक्टिव और एम सही देता है, लेकिन हमें क्या हमने इसमें सीखा है, कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सीक इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा भाई। ठीक है, और ये हमारा दूसरे स्कीम को जो है मैच कर रहा है, सीक इन्फेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे जनानी सुरक्षा योजना, यहाँ मदरहुड की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे है हमारी जननी शिशु, ये जो छोटे बच्चे हैं शिशु बोला जाता है इनको। ठीक है, उसकी सुरक्षा की बात कर रहा है। तो ये अलग ही स्कीम है, इसकी ऑब्जेक्टिव इसमें फिट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा और हमारा आंसर ओनली 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन फाइबर जो है यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल। बिल्कुल बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, सही होगा। कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल। भाई ये हमारा एक रिस्ट्रिक्टिव बता रहा है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। रिस्ट्रिक्टिव टाइप स्टेटमेंट जो होते हैं वो गलत होते हैं, कि एक बार यूज हो गया फिर रिसाइकल नहीं हो सकता, तो ये गलत है। करेक्ट पूछा है तो 1 ओनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटेक्शन ऑफ कार या क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। ठीक है, तो इंस्टेंटलेसली जो बोल रहा है वो उसमें ऑलमोस्ट वर्ड पहले लगा है, इसीलिए ताकि जो है अगर किसी गाड़ी में जो है वो तुरंत नहीं खुलता है तो वो बता दे कि भाई ऑलमोस्ट वर्ड हमने दिया था। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ ए लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। बिल्कुल सही है, तुरंत टर्न ऑफ हो जाता है जो उसकी हार्ड ड्राइव होती है। और डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्टेड इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। ये हम लोग भी फेस करते हैं जब हम लोग उस मोबाइल को चलाते हैं तो अपने आप ही हॉरिजॉन्टल से वो वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है जो ये एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल डिवोल्यूशन जो होता है वाई एक्सिस होता है। सेंटर से जो स्टेट को पैसा आता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, ये वर्टिकल। ठीक है, टेक्स डिवोल्यूशन हम लोग इसको पढ़ेंगे, और स्टेट्स के बीच में जो बटता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, क्योंकि इस बार फाइनेंस कमीशन न्यूज में है तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो कह रहा है कौन सा जो है फंक्शन है एक्सेलेरोमीटर। ठीक है, एक्सेलेरोमीटर का काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल फोर्स को बाय चेंज इन मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, तीनों ही सही होगा। तीनों जो है एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड को फॉलो करता है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ऑल ऑफ द अबव होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन बीइंग अंडरटेकन अनेमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। अनेमिया मुक्त भारत, अनेमिया जो है किसके लिए है भाई, जिसमें आयरन की डिफिशियंसी होती है, जिसमें फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है। ठीक है,
तो उसकी वजह से जो है एनीमिया मुक्त जो है भारत की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इट प्रोवाइड प्रोफिलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंट्री फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट। भाई कैल्शियम की तो बात ही नहीं है, आयरन की कमी है, तो कैल्शियम क्यों प्रोवाइड कर रहा है भाई? तो ये क्या हो गया, ये हमारा गलत है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद से बोल रहा है इसमें कह रहा है कितना स्टेटमेंट जो है इसमें से सही पूछा हुआ है, ठीक है। इंटरवेंशन बीन अंडरटेकिंग प्री स्कूल्स चिल्ड्रन, ठीक है, देखते हैं इसको अभी। इट रन्स ए कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड चैंपियन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो ये एक कैंपेन चलाता है जिसमें डिलेड जो होता है, कॉर्ड क्लैंपिंग होती है, जो कॉर्ड जो होते हैं वो कट किए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है और डिले नहीं होना चाहिए। पीरियोडिक डिवॉर्मिंग फॉर टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, बिल्कुल सही है, ये रन किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है, ये सही होंगे। उसके बाद से जैसे ये आपको मालूम होना चाहिए, एनीमिया जो है आयरन और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। कैल्शियम दिखा आपको तुरंत कट करो। कह रहा है इट एड्रेसेस, कोई सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। नॉन न्यूट्रिशियस कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट विथ स्पेसिफिक फोकस ऑन मलेरिया, हेमोग्लोबिनफेसिस एंड फ्लोरोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, तीनों सही है हमारे और एक जो है गलत दिया है। तो हमें ये समझना है कि कौन सा जो है बेसिक स्टेटमेंट है और किसमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन अलग से दी गई है, ठीक है। तो एक है 6x6x6 जो है मैट्रिक्स चला है, ठीक है। ये पूछा गया है कि ये किस चीज़ के लिए है, तो 6 जो है वो बेनिफिशरीज, ठीक है, बेनिफिशरीज की यहाँ बात कर रहा है। और 6 का मतलब है इंस्टीट्यूशन, और जो ये 6 है ये है मैकेनिज्म। जैसे 13 एक बार पूछ लिया था, वैसे इसके भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये किसके लिए चल रहा है, टू टैकल एनीमिया, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और भी चीज़ें चल रही हैं तो उसको आप ध्यान में रखेंगे और वहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। कौन सा है जिसका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें जापान का जो है वो खुद का सैटेलाइट सिस्टम है Q2SS, ये जो है जापान का खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, इजराइल का नहीं है, ठीक है। इंडिया का क्या है, इंडिया का नाविक, ठीक है, ये इंडिया का। और किसको देखा जाए तो GPS जो है वो जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमारा USA से लिया हुआ है। और ग्लोनसा ये रसिया का, ठीक है। और जो हमारा चाइना का जो है हमारा वीडियो, ये जो है हमारा चाइना का, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इतनी चीज़ें जो हैं वो जापान का जो है Q2SS है, तो ये हम नोट करके रखेंगे ताकि अगली बार अगर मैच दी फॉलोइंग में आ जाए तो आपको ये आसान रहे। उसका से कह रहा है रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम में बायोफिल्टर का रोल क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनइंटेंट फिश बर्ड, बिल्कुल सही है। फिल्टर का काम ही क्या होता है, जैसे चाय की जो चाय पत्ती को जो फिल्टर करता है, ठीक है, जो चाय पत्ती को निकालता है, छलनी जिसे हम कहते हैं, वही काम है। तो अनइंटेंट फिश फीड को हटा देगा। कन्वर्ट अमीनियो प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, अमीनियो को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल सही है। इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर, नहीं, क्या करता है भाई, डिक्रीज करता है। ये इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में इसने खेला है और ये गलत हो जाएगा, तो हमारा इसमें ओनली 2 स्टेटमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है ब्लास्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स वाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट प्रोपेल्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसने कुछ नहीं किया है, इसने इसको स्वैपिंग टेक्निक होता है, स्वैप रूल होता है, जब 2 डिफिनीशन दिए हों तो उसको स्वैप करना उसके लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ब्लास्टिक मिसाइल जो है वो जेट प्रोपेल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। एट सबसोनिक स्पीड, ठीक है, सबसोनिक नहीं, यहाँ पे ये गलती किया है, ब्लास्टिक मिसाइल जो होता है वो सुपरसोनिक स्पीड पे होता है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड पे इसने जाके गलती किया है, ठीक है। और क्रूज मिसाइल के बारे में बोला है कि रॉकेट पावर्ड होता है, ठीक है, तो ये चलेगा। तो यहाँ पे जो गलती है हमने नोट कर लिया। अग्नि 5 जो है वो मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो और ब्रह्मोस जो है वो सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, इसने कुछ नहीं किया। अग्नि 5 और ब्रह्मोस इस दोनों को क्या कर दिया है, स्वैप। जो मैं ऊपर आपको रूल बता रहा था कि अग्नि 5 जो है वो सॉलिड फ्यूल्ड
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये बहुत न्यूज़ में था, आप नोट कर लीजिए, अग्नि 5 से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो मीडियम रेंज का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। अग्नि 5 का अगर हम रेंज देखें तो 5000 किलोमीटर है, ठीक है, और ब्रह्मोस का रेंज जो है वही हमारा 300 किलोमीटर के आसपास। तो ये हम ध्यान रखेंगे, स्वैपिंग रूल का यूज़ हुआ है और आप इसको नोट कर लेंगे, ये इस बार क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, ये यहाँ पे हम थोड़ी सी समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो होती हैं वो विद इन अर्थ एटमोसफेयर में रहेंगी वो, ठीक है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होगा वो आउटसाइड अर्थ, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से इसमें जो होता है कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो होता है उसमें जेट इंजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है बैलिस्टिक मिसाइल में रडार का पावर यूज़ किया जाता है इनिशियली। तो ये हमें बैलिस्टिक मिसाइल और कॉन्टिनेंटल मिसाइल में ये हम नोट करके रखेंगे। अगला कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, इसने इन दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है। नेबुला जो होगा वो जेंट क्लाउड होता है ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, और शिफाइड जो होता है स्टार विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, ठीक है। जो टिम लाइट होती हैं वो जो हम लोग घर में नहीं लगाते हैं दिवाली के टाइम पे, ठीक है, तो वही है कि कभी ब्राइट हो रहा है कभी डिम हो रहा है, तो उसी को हम लोग सिफाइड्स बोलते हैं। पल्सर जो होता है वो न्यूट्रॉन स्टार होता है, जो मैसिव स्टार्स जो रन आउट ऑफ फ्यूल होते हैं और कोलैप्स कर जाते हैं, उसे हम लोग पल्सर, जो गाड़ी है हमारी, ठीक है, उसी के नाम पे रखी गई है। तो करेक्टली मैच इसमें एक ही है, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मरकरी पोल्यूशन से रिलेटेड है। मरकरी पोल्यूशन से क्या है कि गोल्ड माइन एक्टिविटी जो है वो एक सोर्स है मरकरी पोल्यूशन का, तो भाई बिल्कुल होता होगा। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट वो भी मरकरी पोल्यूशन करता है, चलो भाई मान लेते हैं करता होगा, ठीक है। कह रहा है कि देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। भाई अभी तक इतना साइंटिस्ट है, इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं कि अभी तक कोई सेफ लेवल ही नहीं बना होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा गलत है, ठीक है, तो ये ओनली 2। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमें बताना है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है क्या होगा। तो डायरेक्टली यूज किया जाता है फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैसेज एंड यूज एज ए फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डायरेक्टली वर्ड से जो है दिक्कत हो सकती है, हमने वही बोला है कि भाई आप कंटेक्स्ट देखो, आप वर्ड्स पे अब मत प्ले करो, यूपीएससी आपको वर्ड से बहुत खिला देगा, ठीक है। डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, क्या इंटरनल कंबशन हम फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्टली वर्ड अब यहाँ पे नहीं होगा, पहले का वो टाइम गया जो प्री कोविड चलता था कि वर्ड्स प्ले पे आप प्रीलिम्स निकल जाता था, अब नहीं निकलता है, ठीक है। यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स, इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें ऑल ऑफ द 3। ये क्या था हमारा, एप्लीकेशन बेस्ड था, एप्लीकेशन बेस्ड में ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऊपर जो मेंशंस कंट्रीज दी गई हैं, ठीक है, उनमें से बताना है कि यूक्रेन के साथ जो है वो कौन कौन सी कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर करती, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसमें कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं भाई, तो हंगरी करते हैं और रोमानिया, बाकी जो है ये चारों नहीं करते हैं यूक्रेन के साथ। तो कैसे याद रखोगे, इसमें याद रखोगे मिस्टर पोलार्ड, ये इसका ट्रिक है, इसको नोट कर लें। वाज शो हंगरी दैट ही वांट टू रशिया टू ईट भेल, ठीक। अब भेल में क्या क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे, मिस्टर पोलार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पोलैंड, पोलार्ड का, ठीक है, और स्लोवाकिया, उसके बाद से आ जाएगा बेलारूस, ठीक है, भेल में बेलारूस, और मिस्टर का एम से क्या हो जाएगा हमारा मोल्डोवा, और आर से हो जाएगा रोमानिया। पोलार्ड का हमने पोलैंड लिख ही लिया, ठीक है, हंगरी हमने देख ही लिया, ठीक है। तो ये जो है रसिया तो है ही हमारा, उसी से युद्ध चल रहा है, रसिया तो होगा ही, तो इसमें हमारा हो जाएगा ओनली 2। ये हमें समझ के चलना है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको ऐसे ट्रिक बना के याद रख सकते हो। उसके बाद से कह रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ये पूछा है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स एट दैट रिसीव्ड। तो ये चेंज करना उसके लिए बहुत आसान है,
तो उसने किया भी है, 10 टाइम्स नहीं होगा, यहाँ पे 5 टाइम होगा, ठीक है, उसने ये चेंज किया है, ये हमें ध्यान रखना है। इंफ्रारेड कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन, भाई इंफ्रारेड नहीं जो है 2/3 करता है, वो हमारा यूवी रेज जो होता है, विजिबल जो वाला होता है, वो 2/3 करता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, सही पूछा है हमारा। इंफ्रारेड वेव आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, तो इसके बारे में बोला है, ये बिल्कुल सही है, ये वाटर वेपर से जो है एब्जॉर्ब होता है। अब इसको नोट करके रखना है कि वाटर वेपर द्वारा सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाला कौन सा वेव है, तो इंफ्रारेड वेव है, ठीक है। अगली बार अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आप सही करोगे। इंफ्रारेड वेव आर ए पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सोलर रेडिएशन, नहीं, इंफ्रारेड वेव जो होता है वो नॉट ए पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, वो अलग अपना पार्ट उसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा सिस्मोग्राफ में पी वेव्स जो है रिकॉर्ड होते हैं अर्लियर देन एस वेव, ठीक है, पी वेव कह रहा है कि वो अर्लियर आ जाते हैं एस वेव से, बिल्कुल सही है। उसका से कह रहा है पी वेव में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेयर एज इन एस वेव द पार्टिकल वाइब्रेट्स अप एंड डाउन, ठीक है, एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो पी वेव होता है, ठीक है, वो पैरेलली उसमें चलता है, और एस वेव जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर में चलता है, राइट एंगल वही लिखा हुआ है, तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही बता रहा है, ठीक है। प्योर जियोग्राफी का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद से कह रहा है सॉयल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में रिच होता है, हमने बोला था ना, कोई भी रिच बोल दे न्यूट्रिएंट्स में है या कोई भी फास्फोरस सल्फर तो गलत होता है मोस्टली चीज़ों में। ये आप देखेंगे कि जिसे हमने जियोग्राफी में बोला है, ग्रास रूट ऑफ जियोग्राफी जो इसी चैनल पे है, आपको मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टेक्निक्स हैं और जो PYQ बेस्ड जो एनालिसिस है वो काम आ रहा है। द हाइट, इसमें मालूम है ऐसे क्वेश्चन में अगर एक भी स्टेटमेंट आपको गलत मिल गया तो आपका काम बन गया, ठीक है, सीधा आंसर डी आ गया, पहला गलत है तो। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेज डेड ऑर्गेनिज्म मैटर इन द सॉइल डिकम्पोज क्विकली, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो है इंडिया में, उसके लिए बताना है कोई भी उसमें से जो है सी वाटर यूज नहीं करता, नन, ये कभी हो सकता है क्या? कोई भी उसमें से वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है, कोई भी जो है प्राइवेटली ओन नहीं, ये भी नहीं है, तो तीनों क्या है इसमें गलत है, ठीक है। तो जब भी हमने ये बेसिक हम लोगों ने टेक्निक देखा था कि जब सम देगा तो सब सही होंगे, ऑल वाला हमारा सही होगा, जब नन देगा तो हमारा नन वाला ही सही होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, इसमें जो दिखा में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप उसमें करते हो तो चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा है वुलाबाचिया मेथड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम पे। तो ये वायरल डिजीज को कंट्रोल करता है जो स्प्रेड होते हैं मॉस्किटो से, ठीक है, ऐसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, अलग अलग मॉस्किटोज हैं, ठीक है, उनसे वो स्प्रेड होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। कितनी बार ये रिपीट हुआ टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट? राइट हैंड साइड में मूव करता है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2023 से ही हो रहा है, 25 में भी सेम क्वेश्चन आया, ठीक है, तो ये हमें समझना है। अच्छा, अब देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी सीजन, कौन सा रीजन है भाई? टेम्परेचर जो कंट्रास्ट हो रहा है, समर में ज़्यादा हो रहा है और विंटर में कम हो रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड सरफेस, बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपको बताना है कि कितने जो है अबव एक्टिविटी आर ऑफन कंसीडर्ड एंड डिस्कस फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये है हमारा CCUS, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि क्या इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही दे रहा है, ठीक है। कह रहा है कि स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंडेड बेसॉल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, ये एक्सटेंसिवली जो वर्ड है देख के इसे बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे। इंक्रीजिंग द एल्केनिटी ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम, ठीक है, तो एल्केनिटी जो है बढ़ जाता है अगर हम लाइम ऐड करते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ है। और कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबेंडेंट सबट्रेन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स, ठीक है। तो ये हमारा देखें तो सिविल सर्विसेज एग्जाम 2017 का पेपर में से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ, ठीक है, और इसमें ये चारों होंगे। अगेन क्या पूछा है, आखिर कितने एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन बेस्ड, भूलना नहीं है आपको, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका एप्लीकेशन बेस्ड ही आंसर होगा। एरियल मेटाजीनोमिक्स, इसके बारे में पूछा है कि क्या है, ठीक है, तो एरियल मेटाजीनोमिक्स क्या है कि DNA सैंपल कलेक्ट करता है इन हैबिटेट एट वन गो, एक साथ में। अब अगली चीज देखो, एवियन स्पेसीज है उनका जेनेटिक मेकअप जो अंडरस्टूड करता है, ये कैसे हो सकता है? एयरबोर्न डिवाइसेस यूज करता है ब्लड सैंपल, वो भी मूविंग एनिमल का,
ठीक है। यहाँ छोटा बच्चा अगर इधर उधर हिल जाए तो उसके ब्लड सैंपल आप नहीं ले सकते हो, तो मूविंग एनिमल का ले रहा है, ठीक है। ड्रोन्स को भेजा जाता है इनएक्सेसिबल एरियाज में ताकि प्लांट्स और एनिमल सैंपल्स को कलेक्ट कर सके। कितनी बकवास बातें कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि रॉन्ग वन को सेलेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है, और उसको हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, और आपको 50-50 पे आना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद से माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो डीएनए हम जानते हैं कि जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अगर एक भी वर्ड का आपको मालूम है तो बस वर्ड ब्रेक डाउन करके कर दो वहाँ पे। सैटेलाइट आपको मालूम है, माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, ये मालूम है हमें, ठीक है। तो स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पेसीज ऑफ फाना, चांसेस हो सकते हैं। यहाँ स्टीम सेल टेक्नोलॉजी अलग ही एक दे रहा है, ठीक है। प्रमोटिंग कॉलोनियल प्रोपोगेशन, भाई कोई मतलब नहीं है उसमें। एसेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग, कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, भाई ड्रग्स की तो बात ही नहीं कर रहा वहाँ पे डीएनए की बात कर रहा है कि इवोल्यूशन कैसे समझ में आएगा जब हम जेनेटिक्स चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको उन्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। और वहाँ से जो है चीज़ें वो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएंगी, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट जो है इंडिया में जो रेफर किया गया है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको हम लोग MSMED डी भी लग गया, डेवलपमेंट एक्ट जो आया था उसमें मीडियम इंटरप्राइजेस था, वो इन्वेस्टमेंट है प्लांट्स में जिसकी मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ और 25 करोड़। तो यहाँ पे दो डाटा दिए हुए हैं, डाटा से गलत करने के चांसेस इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, और बिल्कुल डाटा इसने गलत दिया, ठीक है। और दो जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, डाटा दे दे, तो वो गलत होता है मोस्टली, ठीक है। तो ये गलत होगा, ठीक है। अभी फिर से चीज़ें चेंज हुई हैं, जितने भी बैंक्स हैं। अब ऑल वर्ड देख के आप समझो कि अरे यार ऑल दिखा तुरंत गलत काट दो कि नहीं। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्योर डाटा पे ही पूरा कहानी कर दिया। देखो यहाँ तक तो भाई अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट मीडियम इंटरप्राइजेज, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। आर दोज विद, यहाँ तक तो डिफिनीशन अभी स्टार्ट भी नहीं किया, स्टार्ट यहाँ से किया है। 15 से 25 करोड़ के बीच में जो उसने बात बोली है, तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हम समझेंगे। सारे बैंक है, अब जाहिर सी बात है ऑल देख के आप गलत काट दो कि जो MSME के हैं क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। आपको मालूम होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होती है वो सारे गवर्नमेंट कराते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 2 ओनली आंसर होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, 50% जो हमारी आबादी फार्मर्स की है। जो कुछ फॉरेन बैंक्स हैं उनको नहीं होता है, बाकी सबको अलाउ होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये सब क्या है, ये सब छोटे लेवल पे है ना, लार्ज लेवल की बात तो नहीं कर रहा। उसमें प्रायोरिटी सेक्टर तो बिल्कुल इनके लिए अलाउ होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है। यह पॉसिबल है कि पेमेंट जो है डिजिटल करेंसी में हो विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। बिल्कुल, यहाँ पे कितनी प्यारी बात बोला है उसने कि ये भाई पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। पॉसिबल वर्ड सही है। डिजिटल करेंसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच ए टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। बिल्कुल, हम लोग टाइम फ्रेम लगा देते हैं ना कि हम बिजली का बिल जो है 1 महीने बाद जाएगा, ठीक है। या हमारा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है या किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन है, वो इतने दिन बाद कटेगा। तो बिल्कुल हम टाइम फ्रेम लगा के कर सकते हैं। करेक्ट पूछा है, दोनों ही हमारे क्या होंगे, सही होंगे। बीटा टर्म जो है वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मेजर करता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है, अच्छा बीटा के 2 चीज़ें ध्यान रखनी। अगर आगे इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो ये ध्यान रखना, बीटा जब मोर देन 1 होगा तो वो वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। और बीटा जो है वो लेस देन 1 होगा तो वो लेस वोलेटाइल है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ओरिजिनली इनिशिएट किया गया था SBI द्वारा, प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियल डिप्राइव्ड, जो हमारे सेक्टर हैं उनके द्वारा, ठीक है। ओरिजिनली वर्ड हमने कितना बोला है, आखिर जब फर्स्टली आए, ओरिजिनली आए, ठीक है, और हिस्ट्री में खास तौर से कंटेम्प्रेरी आए, तो वो गलत होने के चांसेस बढ़ा देता है। ओरिजिनली SBI द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया था, SHG, ये नाबार्ड द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। इन एन SHG ऑल मेंबर, अब देखो यहाँ पे फिर अगेन ऑल वर्ड आ गया, आपको कह रहे यार ऑल आ गया कैसे होगा, ठीक है। ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमेशा हमें ध्यान रखना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ठीक है। और हमेशा हमें
जो है कमियां ही नहीं देखनी होती, आपने इस जर्नी से क्या क्या लर्न किया वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा आप कमी देखोगे, निगेटिविटी अपने आप चली जाएगी, और कितना भी आपको पॉजिटिव भरा जाएगा आप कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहने का एक जो है कोशिश किया जाता है, अपने आप को यूनाइट किया जाता है। सारे मेंबर मिलेंगे तो लोन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो। ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर नहीं ले रहा है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो भी सपोर्ट करते हैं। देखो सपोर्ट वर्ड दिया है, बहुत बेसिक सा। हालांकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में सबसे ज़्यादा इनका 70% से ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ सपोर्ट बोल रहा है, तो बिल्कुल दो स्टेटमेंट हमारे सही हैं। और पहला जो है एसबीआई ने नहीं, नाबार्ड ने शुरू किया था, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इंडियन पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो लार्जली फोकस करता है क्यूरेटिव केयर पर। ठीक है, लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, बहुत लिमिटेड मात्रा में, बिल्कुल सही है। जब कुछ बीमारी हो जाती है तब हम उसका इलाज करते हैं, हम उसको रोकते नहीं हैं, प्रिवेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अवेयरनेस नहीं फैलाते हैं। अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी सीजन है, यहाँ पे कह रहा है क्यूरेटिव केयर। अब यहाँ बताना चाहिए ना कि भाई क्यूरेटिव केयर के बारे में बात कर, प्रिवेंटिव प्रोमोटिव की बात कर, तूने अगेन डिसेंट्रलाइज हेल्थ केयर की बात कर दी। हालांकि ये भी सही है, लेकिन क्या ये सही एक्सप्लेन कर रहा है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी सीजन, नहीं, ये रीजन नहीं। ठीक है, एवरी सीजन का, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही तो है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है ज़्यादा 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है, चलो देखेंगे, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है। नेक्स्ट इसमें पढ़ते स्टेटमेंट, इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम कह रहा है? सेटिस्फाई करने की बात कर रहा है, और हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा हम किस में यूज़ करते हैं? इरिगेशन में। ड्रिंकिंग में और सैनिटेशन हमारा उतना यूज़ नहीं होता जितना इरिगेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो अब हम क्योंकि दो में से एक ही गलत होगा। ठीक है, और इसने बोल दिया कि सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर में इतना यूज़ कर रहा है, भाई ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। और ये अगर तुम इरिगेशन की बात करते तो मैं एक बार मान लेता। ठीक है, क्योंकि हम लोग फार्मिंग में ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं, तो ये सी स्टेटमेंट होगा। और जैसे ही हमारा दूसरा इनकरेक्ट मिला, पहला का जो डाटा था क्वार्टर वाला हम सही मान के चलेंगे और हमारा वो सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जब भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बोले, ठीक है, या आपको ये बोले कि डिफाइन किया गया है तो मोस्टली गलत होता है, लेकिन ये पुराना ट्रिक हो गया, ये कोविड से पहले चलता था। अब हमें क्या देखना है? कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है। ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है भाई कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस से आपकी रक्षा करे, और ये किसमें दिया गया है? अंडर आर्टिकल 355। ठीक है, तो पहले का अगर होता तो हम गलत मार देते, भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दे दिया है, नहीं, कॉन्टेक्स्ट देखना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्टेड द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, कैसे एग्जेम्प्ट कर सकते हो? सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आप उसको एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे अंडर आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 5 में दिया है। ठीक है, कि आप एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा जिस पे लगता है, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज। नहीं भाई, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज, क्योंकि वो टेररिज्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस पर यूज़ कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आंसर जो है वो ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने इसको, इसमें आंसर जो है ओनली 2 दिया है। ठीक है, तो हम यूपीएससी का ही लेके चलेंगे। ठीक है, हम इसमें ओनली 2, जिसमें हमारा एक तो ये सही है, कंटेक्स्ट के हिसाब से हमारा ये जो है वो सही गया है। अब दूसरा अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसमें उसने इसको भी सही माना है। ठीक है, तो हो सकता है, डाउटफुल है ये। ठीक है, इसमें यूपीएससी का आंसर ओनली 2, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जो है इसमें कंट्री जो है वो सफरिंग फ्रॉम डिकेड ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेज, उसके बारे में जो है बात कर रहा है। तो सोमालिया, ये न्यूज़ में करंट अफेयर में था। ठीक है, तो वो आ जाएगा। आपको अब क्या करना है कि बाकी जो इसमें कंट्री दिए हैं इनको मैप वर्क आप कर लो, वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी जो होगा वो की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल में क्या होता है भाई, नगोया प्रोटोकॉल में होता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल में अगर दे दे आगे चल के मैच दी फॉलोइंग या क्या है, तो आप ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद से है इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है आगे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटरमाइनिंग एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्ट फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन द जुरिडिक्शन। दोनों ही सही है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का प्रॉफिट शेयरिंग का भी ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो कह रहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कैसा, हाँ 1 1 1 2 3 करके दिया है। तो ये थोड़ा उस टाइम पे टफ क्वेश्चन माना गया था जब ये आया था। इसमें हम पहला कह रहा है कि जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर आल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। ठीक है, तो पहली चीज नॉमिनेटेड मेंबर जो है नहीं इंक्लूड किए जाते हैं, ये गलत हो गया। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द स्टेट। ठीक है, नहीं, जितनी उसकी सीट होगी उतना ही क्या होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ जो होगा एमएलए होगा। ठीक है, जो एमएलए का जो वोट होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन होता है ऑफ स्टेट अपॉन नंबर ऑफ एमएलए, ठीक है, इनटू 1/1000, ये इससे जो है वो वैल्यू निकाली जाती है हमारी कि जो टोटल वैल्यू है हर एक एमएलए का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कितना होगा। तो ये अगर आगे चल के वैल्यू निकालने को आ जाए तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसका से कह रहा है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन केरला। भाई इतना तो डीप कोई नहीं जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसीलिए ये टफ हो गया क्योंकि ये इसने ऐसे स्टेटमेंट बना दिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट इन पुडुचेरी इज ग्रेटर टू कम। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया उसको कि क्यों वो गलत है। ठीक है, इसलिए वो ये सही होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन टफ था, अगर आपसे ये नहीं हो पाया तो फेयर इनफ, ये लिटरल सेंस में अगर देखा जाए तो ये टफ क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडियन हिस्ट्री में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलिंटन ये किससे जो है एसोसिएटेड हैं, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सिबिशन से एसोसिएटेड हैं। और रॉबर्ट स्वेल की जो एक किताब है जिसे हम लोग जानते हैं फॉरगॉटन एम्पायर। ठीक है, और वाल्टर इलियट जो है वो विजयनगर से जुड़े हुए थे, विजयनगर एम्पायर से। बाकी के बारे में हमने सर्च किया, उतना नहीं मिला। इन दोनों के बारे में मुझे जो चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि साइट और वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे है सितान वसल, ये जैन केव श्राइन है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में। भाजा जो है ये हमारा पुणे में है। ठीक है, और बुद्धिस्ट केव श्राइन है यहाँ पे। और बेसनगर जो है हमारा ये जो है शैवित नहीं, ये वैष्णवित। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कृष्ण रामा को जो है वो विष्णु भगवान को शंकर भगवान से वो चेंज कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैनिज्म को बुद्धिज्म से चेंज कर देंगे, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी। ठीक है, और बेसनगर में जो है ग्रीक एम्बेसडर आए थे, ग्रीक एम्बेसडर थे और उनका नाम था हेलियोडोरस। ठीक है, और उन्होंने बनाया था पिलर ऑफ वासुदेवा। ठीक है, तो अगली बार अगर पूछते कि पिलर ऑफ वासुदेवा किसने बनाया था और कहाँ बनाया गया था, तो वेसनगर ने बनाया गया था और ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस आके बनाए थे वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी, इसमें दो हमारा जो है स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1905 में इसी दिन पे स्वदेशी मूवमेंट जो है लॉन्च हुआ था। तो बिल्कुल सही है। और कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो कलकत्ता टाउन हॉल में। ठीक, कलकत्ता टाउन हॉल में ये लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक, और ये दोनों स्टेटमेंट सही होने के कारण इसका ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल फ्लैग जो है इंडिया में फ्लैग कोड के हिसाब से 2002 के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है,
स्टैंडर्ड साइज जो है 600 mm से 400 mm है। तो ये कहीं ना कहीं वर्ड दिया गया है, तो इसलिए ये गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा है इसकी, ठीक है। और इसमें हर घर तिरंगा जो है वो इनिशिएटिव चला था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना था तिरंगा का, ठीक है। तो और लेंथ और उसकी हाइट जो होती है फ्लैग की वो 3:2 होती है, बिल्कुल सही है। और ये जो हमारा है स्टेटमेंट 1 जो है इसका गलत है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा पहला गलत दूसरा सही है, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि बताना है कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से कौन सा सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है उसे 26 नवंबर को हर एक साल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन्स को मनाने के लिए हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, सही है। 26 नवंबर 1949 को पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो 26 नवंबर को नहीं था, वो था हमारा 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो सेटअप की गई थी उसका डेट ये था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब जैसे ही हमारा एक गलत होता है हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, पहला करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है, तो हमारा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या कह रहा है कि स्विट्जरलैंड जो है वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। भाई स्विट्जरलैंड को उसने क्या बता दिया कि नंबर 1 पे है। स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा, पहला दूसरा तो नहीं होगा। सिंपल सा हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब हमारा सी है, ठीक है। पहला इसमें गलत सही है। वन ऑफ, देखो ये नहीं बोला, इसमें वर्ड्स को समझना है। वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स, इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि लीडिंग एक्सपोर्टर्स है, वो बोल रहा है कि वन ऑफ द, ये बहुत ही स्टेटमेंट नॉर्मल है। और ये सेकंड लार्जेस्ट की जगह पे हो सकता है कि फर्स्ट हो सकता है कि ये थर्ड पे चला जाए, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, हमारे वर्ल्ड ऑर्डर में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो लेकिन ये नहीं चेंज होगा क्योंकि वन ऑफ द बोला है, ठीक है। इसलिए हम स्टेटमेंट 1 को सही मानेंगे और दूसरा जो होगा हमारा गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि रिसेंटली जो है यूएई ने यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। चलो भाई, हो सकता है कि उन्होंने ये लॉन्च किया हो। अब कह रहा है कि यूएस और यू क्लेम कर रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। क्या ऐसा वो चाहेंगे भी तो क्या ये क्लेम करेंगे, ओपनली डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। ये तो नहीं कर सकते हैं ना वो, आखिर भैया वो कह के वो तो स्वीकार नहीं करेंगे कि आओ भैया हम तुम्हारा स्वीकार कर रहे हैं, और कोई जाएगा भी नहीं ऐसे जब वो काउंसिल बनाएंगे तो, ठीक है। तो वो क्लेम नहीं करेंगे। हाँ, ये काउंसिल वो बना सकते हैं, भले इसका हिडन जो होगा मोटो, लेटेंट मोटो यही होगा, लेकिन इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया के पास 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट है। पूरा अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोकल कंपनियां और कुछ फॉरेन कंपनियां जो है इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं और इंडिया के पीएलआई स्कीम, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव का वो फ़ायदा उठा रही है। तो बिल्कुल सही है। और इतना नहीं है, हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है 1.8% है, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा बढ़ के 2 के उस पर गया होगा। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है और सेकेंड जो है वो सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट जो है यूरोपियन यूनियन का जो एक ट्रीटी है वो बताती है, क्या बताती है भाई, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो कह रहा है कि वो लिमिट द लेवल ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल सही है, लिमिट करने की बात करती है। उसका से कह रहा है मेक द कंट्रीज ऑफ द ईयू टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात बोल रहा है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट जो है ईयू की एक ट्रीटी है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, ग्रोथ पैक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये गलत होगा। इनेबल द कंट्रीज ऑफ द यूई टू शेयर देयर एक टेक्नोलॉजी। भाई वो अपनी टेक्नोलॉजी क्यों शेयर करेंगे, अपना पूरा खजाना और वो सब पैसा रुपया ला के वहीं रख दें, ये तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अपनी बजटरी डेफिसिट जो है कंट्रीज को वो लिमिट करने की बात कर रहे हैं। ये भी नहीं बता रहा है कितने % कितना क्या, ठीक है। तो ये हमारा ओनली 1 होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सारे कंट्री जो है यूएन की उन्होंने अडॉप्ट किया फर्स्ट एवर कम्पैक्ट द इंटरनेशनल माइग्रेशन ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, ठीक है। क्या ये हो सकता है कि सारे कंट्री जो अडॉप्ट कर ले, गलत हो गया। ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग। अब देखो ऑब्जेक्टिव तो सही देता है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट एट द एंड वो कहना क्या चाह रहा है, बाइंडिंग, क्या बाइंडिंग होगा क्या, वो भी यूएन मेंबर्स पे नहीं होगा। जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपुल आल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट। ऑल्सो वर्ड बोला है कि इनको भी करता है, ठीक है। नहीं भाई, ये जो है इंटरनेशनल के लिए बना है,
ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन के लिए बना है। ये इंटरनल माइग्रेशन, अब यूपी से कोई आके दिल्ली में बस गया, बिहार से आके बस गया, इसको वो थोड़े चेक करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि होमगार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, होमगार्ड आर रेज्ड अंडर द होमगार्ड एक्ट एंड रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नहीं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला गलत। रोल जो होता है होमगार्ड का, सर्व एज एन एक्सलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। भाई रोल बोल रहा है, भूमिका की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरिया द बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट, बिल्कुल ये नहीं बोल रहा ऑल स्टेट, कुछ स्टेट में हम करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एक्शन बोल रहा है और जिस एक्ट के अंदर ये कवर है उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आप उल्लंघन करेंगे अगर आप वियर करेंगे। नोइंग, मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विथ ए पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन इंगेज्ड इन देयर ड्यूटी, ये भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आप उल्लंघन करेंगे, ठीक है। सेलिब्रेटिंग गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ठीक है। तो बिल्कुल आर्म्ड अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत ये आया था, ठीक है। तो इसमें दो जो है वो करेक्टली मैच हमारे किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कह रहा है कि रीजन क्यों थे न्यूज़ में, नॉर्थ क्यू और इतुरी। ये इतुरी जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जगह है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि वॉर बिटवीन आर्मेनिया और अजरबैजान, वो भाई नागोर्नो कराबख था, ठीक है। तो वो हम चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसका मतलब पहला भी हमारा गलत हो जाएगा और उसके साथ दूसरा भी गलत होगा, क्योंकि इसका तो ये फर्स्ट से है। तो क्या किया इसने किया है स्वैप टेक्निक का यूज़ किया। खेरसोन और जेप्रोजीजी, ये क्या होता है, ये बता रहा है कि डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, इनके बीच की बात डिस्प्यूट बोल रहा है। नहीं, ये जो था ये यूक्रेन की टेरिटरी थी, ठीक है, यूक्रेन टेरिटरी थी, अब नहीं है। उसको क्या किया फिर रसिया ने ऑक्युपाई किया, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, रसिया ने इसको ऑक्युपाई कर लिया था, तो ये नन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, उसकी बात ये हम कर रहे हैं। कह रहा है कि ये फॉर द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ए स्पोर्ट पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर जिसने किया है उसको मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब इंपॉर्टेंट ये होता है करंट अफेयर में आपको ये पढ़ना है कि इस साल किसको मिला था, ठीक है। इस साल अर्जुना अवार्ड में अगर किसी 1-2 को मिला है तो वो पूछ सकता है, द्रोणाचार्य अवार्ड में किसी को मिला है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में अगर कम लोगों को मिला है तो पूछ सकता है, ठीक है। जितने के ऑप्शन बनेंगे उनके पूछ सकता है। अर्जुना अवार्ड कह रहा है लाइफ टाइम के लिए है, नहीं, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम के लिए नहीं है, 4 साल, 4 ईयर्स अचीवमेंट बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, लाइफ टाइम दे दिया है, ठीक है। पहला हमारा सही है, दूसरा गलत है। द्रोणाचार्य अवार्ड क्या बोल रहा है, एमिनेंट कोचेस के बारे में, बिल्कुल द्रोणाचार्य जी कोच थे, तो उससे भी थोड़ा आप अंदाजा लगा लोगे हिस्टोरिकल फिगर से। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, नहीं, इसमें इसको ये किसको दिया जाता है, टू कॉरपोरेट, ठीक है, एनजीओ और स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। और ये इनको दिया क्यों जाता है, पहले ये हम देख लें। ये दोनों अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये प्राइवेट को दिया जाता है कि नहीं, बिल्कुल भाई, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें हमारा कौन कौन सा सही है, एक पहला सही है और एक तीसरा सही है, बाकी 2 गलत है, तो इसमें ओनली 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो इसमें कह रहा है कि इजराइल ने इस्टेब्लिश किया है डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ सम, अब ये नहीं कह रहा ऑल, कुछ अरब स्टेट्स के साथ, तो बिल्कुल सही। और अभी जो है ये फिर से न्यूज़ में है, ठीक है। और उस टाइम जो है अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, अब्राहम समझौता हुआ था, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अरब पीस इनिशिएटिव मेडिटेड बाय सऊदी अरबिया बाय साइन बाय इजराइल एंड अरब लीग, ठीक है। तो ये जो है इसमें स्टेटमेंट जो है वो इजराइल एंड अरब लीग नहीं था, उसमें हमारा अरब लीग नहीं है, ठीक है, इजराइल एंड ईरान एंड इजराइल, और ये इसी का वायलेशन जो है अभी हुआ है, ठीक है। ये इसके पार्ट नहीं थे, ठीक है, इज नॉट पार्ट ऑफ इट। अगर इसके पार्ट होते तो जो अभी जो रायता फैला हुआ है वो नहीं फैलता, ठीक। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट नहीं। 44th चेस ओलंपियाड की बात कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि ये पहला जो हमारा चेस है ओलंपियाड जो इंडिया में हुआ है, बिल्कुल सही है। मास्कट जो है उसका बोल रहा है कि थेम्पी है, बिल्कुल सही है। और बोल रहा है ट्रॉफी जो विनिंग टीम को दी गई है ओपनिंग सेक्शन ऑफ द
ओपनिंग सेक्शन उसे हम लोग बीरा मेनिकचिक कप बोलते हैं, और जो वुमेन सेक्शन में जो दिया गया है उसे हम लोग हैमिल्टन रसल कप बोलते हैं। तो भाई जो ओपन सेक्शन में मिलता है उसे हम लोग हैमिल्टन बोलते हैं, वुमेन सेक्शन में वीरा मिलता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसने क्या किया यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ में किया है स्वैप। तो हमें, और 2025 में भी मैन और वुमेन, आप लोगों को याद होगा जो कप जीती थी इंडिया, ठीक है, मैन और वुमेन के जो डिजिट थे उसके साथ स्वैप किया था। तो अगर आप पीवाईक्यू ध्यान से कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान तक हद हो जाएंगी। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजेशन हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। अगेन क्या है, ये एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड में को क्या होता है, हमारा सारा सही होता है। उसके बाद से एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कंट्री जहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं, डोनबास ये जो है वो यूक्रेन में है, ठीक है। कैचीन जो है वो हमारा म्यांमार का हिस्सा है। टिग्रे जो था उस टाइम पे जो न्यूज़ में था, इथोपिया का हिस्सा था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो कि साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। तो इसमें कोई भी जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, करेक्ट पूछा है तो कोई नहीं। उसका से कह रहा है कि चाड, ग्यूनिया, मालिया, सूडान, ये जो है इंटरनेशनल अटेंशन इनको मिला है, वहाँ पे सक्सेसफुल कूप्स जो हैं होते रहते हैं। ये वही साहेल रीजन के क्षेत्र हैं, ठीक है, जो आगे चल के फिर से क्वेश्चन बनेगा इस पर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूप बेल्ट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज, ठीक है। ओरिजिनली देख के वर्ड ये नहीं समझना है कि भाई गलत दिया है, हमने अगेन क्या पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट पूछता है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला सही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडिया G20 प्रायोरिटीज, ठीक है। और यहाँ पे वुमेन लेड डेवलपमेंट भी था, ठीक है, वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये जो है आप कहीं ना कहीं अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको एक बेहतर जो है मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों ही हमारा क्या है, सही है। और हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने उन सारे क्वेश्चंस को हल कर लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लाइक किसे करना है, लाइक करना है अपने लाइफ को, अपनी लाइफ को पसंद करना है, जीना है, ठीक है। उसके बाद से आपको शेयर क्या करना है, शेयर करना है आपको हैप्पीनेस को, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव साइड देखनी है, ठीक है। किस चीज़ से मुझे गेन हुआ, किस चीज़ से गेन नहीं हुआ, आपको ये देखना है कि मैंने सीखा क्या वहाँ से। इंसान ना ये होता है कि जब उसको एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी उतनी होती नहीं है सीखने की, ठीक है। उसको जितना मिलता है उसे लगता है कम ही मिला है, भाई बहुत मिला है, भगवान तुम्हें बहुत दिया, ठीक है। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें और हमेशा इच्छा रखें अच्छा जो है पाने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद से है कमेंट क्या करना, कमेंट जो ये करना है आकि जब भी आपको मंच या माइक मिले तब तक आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, ठीक। और या फिर फैमिली में लग रहा है कि आपके बोलने से हो सकता है कि सबसे ज़्यादा आप पे इन्वेस्ट किया गया हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। आपके बोलने से अगर कुछ चेंज हो तो बिल्कुल बोले वहाँ पे। और सब्सक्राइब क्या करना है, ठीक है। सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, ठीक है। देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो आपको सब्सक्राइब करना है फैमिली फर्स्ट, छोटे छोटे फैमिली से ही हमारा नेशन बना है, और वहाँ पे आप वहाँ से आप आएंगे नेशन फर्स्ट सर्विस में, ठीक है। कोई भी गुड या बैड मोमेंट नहीं होता है, या लोग नहीं होते, बातें नहीं होती हैं, टाइम खराब ही अच्छा होता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम, ठीक। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। और हमारा ये PYQ सीरीज डू और डाई का ये, इसमें एक और हम लोगों ने एपिसोड आज कंप्लीट किया, ठीक है। और 2025 से लेके हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। 24 खत्म हो गया हमारा, ठीक है। 23 का ही पेपर आज हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो 3 साल के पेपर हमारे हो गए, 2011 तक हम लोगों को करना है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।